जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य कर देने वाली अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की यह कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल में रहने वाली बिंदु जी ने। बिंदु जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की भक्त हूँ। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह सभी लोग लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। जब भी हमें छुट्टी मिलता है तो हम कहीं और जाने का सोचते ही नहीं हैं। हमारे मन में बस यही ख्याल आता है कि हम वृंदावन धाम दर्शन के लिए जाएं और अपने बाके बिहारी जी राधा रमन जी के दर्शन करें, लाडली जी के चरणों के दर्शन पाएं। मेरी शादी के बाद अब तो मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले दोनों साथ साथ मिलकर वृंदावन धाम दर्शन के लिए जाते हैं। इस तरह से दोनों परिवार का साथ साथ मिलकर धाम में दर्शन करने जाना मुझे बहुत खुशी देता है। बिंदु जी कहती है कि मैं हमेशा अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे लल्ला, मेरी शादी जहाँ भी हो मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना कि वहाँ भी सभी लोग आपके भक्त हो। मुझे आपकी सेवा करने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए और ना ही कोई मुझे बाधा दे। और मेरे ठाकुर जी ने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। मुझे बिल्कुल मेरे मायके के जैसा ही ससुराल मिला है। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड है। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी ननद कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। अब तो उनकी शादी भी हो गई है। मेरे ठाकुर जी की कृपा से, मेरे लल्ला की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान है। अभी जो मैं आप लोगों को मेरे जीवन में घटी यह सत्य घटना बताने वाली हूँ वो आज से लगभग 10 साल पहले घटी है। उस समय मेरा बेटा 5 साल का था। उसकी एडमिशन हमने स्कूल में करवाई थी। वो स्कूल जाने लगा था। मेरे बेटे का नाम हमने अनुज रखा है। उसका एक स्कूल में दोस्त बना था जिसका नाम पीयूष है। पीयूष की मम्मी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रतिदिन मैं अपने बेटे को छोड़ने स्कूल जाती और वो भी अपने बेटे पीयूष को छोड़ने स्कूल आती थी। फिर हम दोनों अपने अपने बच्चे को घर वापस लेने भी जाते थे। इसी तरह से हम दोनों की जान पहचान बढ़ी और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कभी कभी हम दोनों शॉपिंग के लिए भी चले जाते थे, कभी कुछ खाने के लिए भी चले जाते थे। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। हम दोनों ने अपने अपने बच्चे का ट्यूशन भी एक ही जगह पर लगवाया था। धीरे धीरे जान पहचान और बढ़ी, दोस्ती गहरी होती गई और फिर हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना भी होने लगा। पीयूष की मम्मी जब हमारे घर पे आई और लड्डू गोपाल को देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो हमसे कहने लगी कि आपके घर लड्डू गोपाल है, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके घर लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता है? मैंने उनसे कहा कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा सभी लोग मिलकर करते हैं। सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। वह हमारी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरे लड्डू गोपाल से बहुत ही प्यार से, दुलार से बात करने लगी। लड्डू गोपाल से लाड लड़ाने लगी। वैसे तो हमारे छोटे से बाल गोपाल हमारे साथ कितनी लीलाएं करते हैं। मैं भी उन्हें अपने लड्डू गोपाल की कई लीलाएं बताती, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती। वो मुझसे पूछती कि क्या सच में लड्डू गोपाल इतनी सारी लीलाएं करते हैं? अब वो हमारे घर बिना किसी काम से भी आने लगी। बस लड्डू गोपाल से मिलने आ जाया करती थी। अब जब वो हमारे घर आती तो लड्डू गोपाल के लिए फल या मिठाई जरूर लेकर आती थी। बिंदु जी कहती है कि इसी बीच जन्माष्टमी का त्योहार आता है। जन्माष्टमी का त्योहार हमारे घर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को भी हम अपने घर पे निमंत्रित करते हैं। जन्माष्टमी पर पीयूष, उसके मम्मी और पापा भी हमारे घर आए। पीयूष की मम्मी हमारे लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा पोशाक, श्रृंगार का सामान, फल और मिठाई लेकर आई थी। हमारे साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाकर वो बहुत खुश थी। वो हमसे कहती है कि मैंने पहली बार जन्माष्टमी का त्योहार इतने धूमधाम से मनाया है। आपके लड्डू गोपाल सच में बड़े प्यारे हैं। वह मुझसे कहा करती कि आपको पता है, आपके लड्डू गोपाल को देखने के बाद मेरे मन में उनके प्रति कितनी भक्ति श्रद्धा का भाव आ गया है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काश मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनकी सेवा करती। बिंदु जी कहती है कि मैं उनसे कहती हूँ कि इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए सच्ची श्रद्धा भक्ति है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है, तो आप भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आइए ना। ये तो बहुत खुशी की बात है। कुछ दिनों के बाद वो मुझसे फिर से कहती है कि नहीं, मुझसे शायद लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं आपकी तरह लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊँ तो मुझे तो पाप लगेगा ना। मैं उनसे कहती हूँ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ वैसे ही आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। आप प्रारंभ से जैसा लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी वैसे ही चलते जाएगा। और हमारे ठाकुर जी किसी और चीज के भूखे नहीं हैं, वो तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं। और हमारे बाल गोपाल छोटे से बाल स्वरूप में हैं। आप अपने बच्चे के साथ बचपन से जैसा व्यवहार कीजिएगा वो भी आपके साथ वैसे ही रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती हैं तो ले लीजिए। पीयूष की मम्मी फिर हमसे कुछ भी नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद हम सभी वृंदावन धाम दर्शन के लिए जाने वाले थे। वो हमसे कहती है कि अभी तो इसके पापा को छुट्टी नहीं है, नहीं तो मेरा भी बहुत मन था आप लोगों के साथ वृंदावन धाम दर्शन के लिए जाने का। मैं उनसे कहती हूँ कि आप और पीयूष अगर चाहे तो हमारे साथ आ सकती हैं। चलिए ना, आपके दर्शन भी हो जाएंगे। फिर वो कहती है कि नहीं, हम अभी नहीं जा सकते। इसके पापा को बहुत काम है, उन्हें छुट्टी ही नहीं है और उन्हें अकेले छोड़कर चले जाएं ये अच्छा नहीं लगता। घर पर वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा। ठाकुर जी की कृपा हुई, अगर वो हमें बुलाना चाहे तो हम कभी न कभी उनके दर्शन करने जरूर जाएंगे। बिंदु जी कहती है कि मेरे मायके का परिवार और हमारे ससुराल का परिवार सब मिलकर वृंदावन धाम दर्शन के लिए जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो अगले ही दिन हमें पीयूष की मम्मी का कॉल आता है। वो हमसे कहती है कि बिंदु जी, आप वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मेरे लिए लेकर आना, मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वृंदावन से एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लाकर उन्हें गिफ्ट स्वरूप दिया। पीयूष की मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक चीज तो पहले से ही जानती थी, फिर भी मुझे जितनी चीजें पता थी, जितना मुझे लगा कि उन्हें बता देना चाहिए, मैं उन्हें सारी बातें अच्छे से बता दी कि लड्डू गोपाल को कैसे जगाना है, कैसे सुलाना है, उन्हें कैसे स्नान कराना है, उन्हें क्या क्या भोग लगाने हैं, सभी चीजें मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दी। और बाकी तो भाव से होता है। अब जैसा अपने लड्डू गोपाल से भाव लगाइएगा, जैसा उनसे रिश्ता बनाइएगा, आप अपने लड्डू गोपाल के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। उन्होंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर अपने घर में विराजित किया और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वो अब हमारे घर आना कम कर दी थी। वो हमसे कहती हैं कि अब हमारे घर पे भी छोटे से लल्ला है, मैं उन्हें घर पे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? अब तो मुझ पर छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी है। लड्डू गोपाल के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा भक्ति भाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। ऐसे ही लगभग 2-2.5 साल बीत गए। एक दिन पीयूष की मम्मी मुझे चौंका देने वाली बात कहती है, जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि जो लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति भाव रखती है, जिनके मन में लड्डू गोपाल के लिए इतना प्रेम है, वो हमारे कान्हा के लिए ऐसा सोच सकती है। जब एक दिन मैं अपने बेटे अनुज को स्कूल छोड़ने के लिए गई और वो भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आई, उस समय हमारी मुलाकात हुई। मैं उनसे उनके लड्डू गोपाल का हालचाल पूछती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल के बारे में पूछते ही उनके चेहरे का आव भाव ही बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो मन ही मन वो बहुत गुस्सा कर रही हैं। वो मुझसे कहती हैं कि आपको पता है, जब कोई चीज किसी और के पास होती है ना तो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर जब वही चीज हमें मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हमें तो ऐसा लगता था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर जब वो चीज हमारे पास आ गई तब हमें पता चलता है कि यह कितना कठिन है। सच कहूँ तो बिंदु जी, अब लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे बहुत ही बोझ लगने लगा है। आप इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रही हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता।
सुबह से लेकर रात तक उनके लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। इतने सारी चीजें मैं लड्डू गोपाल के लिए करते करते थक गई हूँ। मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल को अपने घर लाकर मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। बिंदु जी कहती हैं कि मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। मैं सोचती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भक्त के लिए उनके ठाकुर जी कैसे बोझ हो सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं ये सारी बातें। हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा तो वर्षों से हो रही है, पर हमारे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, तो ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कभी भी बोझ नहीं होती, और आपने तो स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा लेनी चाहिए थी ना, आपने उनकी सेवा करनी चाहिए थी। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, यह बहुत गलत है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण है और भगवान की सेवा करना कभी भी बोझ नहीं होता। अब बाकी की चीजों को ध्यान मत दीजिए, बस यह सोच लीजिए कि जैसे आपके लिए आपका बेटा पीयूष है, वैसे ही लड्डू गोपाल है, और आप यही सोचकर लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। क्या आपको कभी भी अपने बेटे पीयूष के लिए किया गया कोई भी काम बोझ लगता है? नहीं लगता है ना? फिर जब आप लड्डू गोपाल को अपना संतान मानेंगी और उनके लिए कोई भी काम करेंगी तो आपको वो बोझ नहीं लगेगा। वह मुझसे कहती हैं कि आप सही कह रही हैं, मैं तो लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती हूँ ना, फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में यह बातें आ गई। आप सही कह रही हैं, मैं भी अब ऐसा नहीं सोचूंगी। बिंदु जी कहती हैं कि इसके 2-3 महीने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। जब मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा मुझे बाहर से बुला रहा है। जब मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जब मैं किचन में कुछ खाना बना रही होती हूँ, खासकर जब कोई मीठी चीज बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा मुझसे कह रहा हो, मैया मुझे भी खाना दो ना मैया, मैया मुझे भूख लगी है मैया। मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो वहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो मुझे मैया कहकर कौन बुला रहा था? मैं यह सोचकर परेशान हो जाती हूँ। जब मैं दोपहर को खाना खाकर आराम कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है और मुझसे कह रहा हो, मैया अब सो रही है, मुझे भूख लगी है मैया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो ना मैया। जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे सर के पास खड़ा होकर मुझसे कह रहा है, मैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दो ना मैया, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे आप सुला दो ना मैया। बिंदु जी कहती है कि मुझे बार बार ऐसा आभास होने लगा था कि छोटा सा बच्चा मेरे आगे पीछे घूम रहा है और मुझे बार बार यही कहता है कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो, मुझे स्नान करा दो। ये सारी बातें वो छोटा सा बच्चा मुझसे कहता है और यह कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसा मुझे महसूस होने लगा था, पर मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं देखा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सोचने लगती हूँ कि यह मुझे कैसा भ्रम हो गया है, मैं किसी छोटे बच्चे को अपने आसपास क्यों महसूस कर रही हूँ। मैं सारी बातें अपने सासू माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो भी आश्चर्य हो जाती है और मेरी सासू माँ मेरी मम्मी से इस बारे में बात करती है। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्यों मुझे बार बार किसी बच्चे के अपने पास होने का, अपने आसपास होने का आभास मिलता है। हमने इस बारे में अपने गुरुदेव से भी बात की, पर गुरुदेव के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। और मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह मुझे मैया कहकर बुलाता है। सब मुझसे यही कहते हैं कि हो सकता है तुमने टीवी में या मोबाइल पर कभी कुछ ऐसा देखा होगा जो तुम्हारे मन में बैठ गया है। तुम ज्यादा मत सोचा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसी का वहम तुमको हो रहा है। बिंदु जी कहती है कि मुझे तो यह पता था कि मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं देखी हूँ, ना ही टीवी पर ना ही मोबाइल पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। सबने मुझसे यही कहा कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और ध्यान मत दो, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी वही करने लगी। मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज करने लगी। मैं सोच ली थी कि यह बस मेरे मन का वहम है। धीरे धीरे मेरा डर तो खत्म होने लगा, पर मैं परेशान रहने लगी।
मैं अपने मन में सोचती कि हे ठाकुर जी, यह मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं जितना भी इस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूँ, मुझे बार बार वह छोटा सा बच्चा क्यों आभास होता है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है, मुझसे खाना मांग रहा है, मुझसे पानी मांग रहा है, मुझे स्नान करवाने को कह रहा है, मुझे सुलाने को कह रहा है। आखिर कौन है वो बच्चा? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। अभी भी मुझे वह एहसास होता था, पर अब मैं डरती नहीं थी। मैं सब कुछ इग्नोर करती थी। मैं अपने मन में सोच ली थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब मेरे मन का वहम है। तभी अचानक मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाला घटना घटता है, जिसके बारे में आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। मैंने खाना बनाया, दोपहर का खाना सभी को खिलाया। फिर मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। मेरे बेटे को भी मैं कुछ देर के लिए सुला देती हूँ। लेटे लेटे कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। तभी मैं एक अद्भुत सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन पाती हूँ, और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि यह लड्डू गोपाल वही लड्डू गोपाल है जिनको मैं वृंदावन से लेकर आई थी और पीयूष की मम्मी को दी थी। मैं सपने में लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ऐसी हालत में देखती हूँ जिसे सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा, आपका दिल रो पड़ेगा। बिंदु जी कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का श्री विग्रह सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनका पोशाक बहुत गंदा हो गया है, उनका पूरा शरीर काला पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवाया गया है, ना ही उनके कपड़े बदले गए हैं। मैंने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ऐसी हालत में देखा था जिसे देखकर मुझे बहुत दुख होने लगा। मैं सपने में देखती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के आगे खड़ी हूँ और उसे गौर से देख रही हूँ। तभी एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, सावली सूरत, ऐसा रूप जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। उस बच्चे ने पीले रंग की पगड़ी बांधी थी, सर पर मोर पंख थे, हाथ में बांसुरी थी। मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे पल्लू को पीछे से खींच रहा था। मैं जैसे ही उसके तरफ पलटती हूँ, वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। मैं उनसे कहती हूँ, तुम कौन हो? क्या हुआ? तुम मेरी साड़ी का पल्लू क्यों खींच रहे हो? वो मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ ना मैया कि मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो ना मैया। देखो ना मैया, मेरी पोशाक कितनी गंदी हो गई है, मेरा चेहरा कितना काला पड़ गया है, मुझे स्नान करवा दो ना मैया। मैं महीनों से भूखा प्यासा ऐसे ही यहाँ बैठा हूँ, मुझे खाना खिलाकर सुला दो ना मैया, मुझे बहुत नींद आ रही है मैया, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने घर ले चलो ना मैया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर ले चलो मैया। छोटा सा बालक मुझसे ये सारी बातें जितनी देर कहता है, वो अपना चेहरा दूसरी ओर ही घुमाए रखता है। मैं उसकी तरफ बार बार देखने की कोशिश करती हूँ, उसका चेहरा देखने की कोशिश करती हूँ, पर मैं देख ही नहीं पाती हूँ। मुझे उस बच्चे के चेहरे की जगह पर पीयूष के घर पे विराजित लड्डू गोपाल का चेहरा दिखता है। ये बातें कहकर वह बच्चा मेरी साड़ी का पल्लू छोड़ देता है और दौड़कर वहाँ से भागने लगता है। 2-4 कदम जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है और उसी वक्त मैं चिल्लाकर उठ जाती हूँ। मैं इतना जोर से चीखती हूँ कि मेरे घर के सभी लोग मेरे पास आ जाते हैं। सभी मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखी हो क्या? फिर मैं सभी को अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। सब सुनकर चौंक जाते हैं। सबको समझने में देर नहीं लगती कि हो ना हो पीयूष के घर विराजित लड्डू गोपाल के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और पीयूष की मम्मी ने तो मुझे पहले ही यह बात बताई थी कि उनका मन नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह बात आ गई कि लड्डू गोपाल की सेवा वो ठीक से नहीं कर रही है। इसी वजह से लड्डू गोपाल रोते हुए बार बार मेरे सपने में आ रहे हैं। वह मुझे मेरे पास होने का आभास करवा रहे हैं। जरा भी समय न गवाते हुए उसी समय मैं और मेरी सासू माँ उनके घर जाते हैं। उनके घर जाकर हमने लड्डू गोपाल को जो दशा में देखा, उसे देखकर हमें रोना आ गया। उन्होंने शायद महीनों से लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवाया था, उन्होंने वस्त्र भी नहीं बदले थे और उन्होंने भोग भी नहीं लगाया था।
लड्डू गोपाल वैसे ही सिंहासन में पड़े थे। वो मुझसे कहती हैं कि बिंदु जी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है और मेरा मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हैं, पर अचानक से आप लोग ऐसे हमारे घर आई, मुझे बताया भी नहीं। फिर मैं उनसे अपने सपने की पूरी बात कहती हूँ, जिसे सुनकर वो चौंक जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो हमसे कहती है कि लड्डू गोपाल ने सच में ये सारी बातें आपसे कही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में विराजित थे और हमने उन्हें मूर्ति समझकर ऐसा किया है। हमने उनकी सेवा नहीं की, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे माफ करो गोपाल, मुझे माफ करो। यह कहकर वो रोने लगती है। मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझ पर एक दया कर दीजिए। लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझसे आकर कहा है कि वो हमारे घर आना चाहते हैं, हमसे सेवा लेना चाहते हैं। आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा मुझे दे दे। मैं वृंदावन से लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और आपने उनके साथ ऐसा किया है। अगर आपको उनकी सेवा नहीं करनी थी तो आप मुझसे कहती ना, मैं उन्हें अपने घर लेकर जाती, मैं उनकी सेवा करती। पर आपने जो भी किया है वो बहुत गलत है। कृपया करके आप अपने लड्डू गोपाल को मुझे दे दीजिए। मैं उनके आदेश अनुसार उनकी सेवा करना चाहती हूँ। पीयूष की मम्मी मेरी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और मुझसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पर अगर लड्डू गोपाल आपके घर विराजित होना चाहते हैं, आपसे सेवा लेना चाहते हैं, तो मैं अब इस पे बाधा नहीं दूंगी। मैं इस पे बाधा देकर और पाप करना नहीं चाहती। आप लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए। अगर ठाकुर जी की कृपा हुई तो वो खुद हमारे घर आएंगे और कभी न कभी मुझे भी उनकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। बिंदु जी कहती है कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए और उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। हमारे घर पे तो पहले से ही लड्डू गोपाल थे, अब हमारे घर में 2-2 लड्डू गोपाल की सेवा होती है। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार के बारे में जानकर, लड्डू गोपाल की ऐसी दुर्दशा सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बोलो बाकी बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।